अनुष्का रानी, प्लीज डू द ट्रांसलेशन। विद्यालय खुल चुका है। वैष्णवी शर्मा, Sir, school has opened. वेरी गुड। स्कूल हैज ओपन। सेंटेंस नंबर 2, तुमने अपना कार्य नहीं किया है। लक्ष्मी रानी, You haven't done your work. वेरी गुड। You haven't done your work. Okay. Sentence number 3, सोनू ने पेन कहाँ खोया है। अक्षत, Where has Sonu lost the pen? वेरी गुड। थोड़ी सी मिस्टेक है। वैष्णव बताओगी? Yes, sir. हाँ बताइए। Where has Sonu lost his pen? Where has, Sonu lost his pen. यस, वेयर हैज सोनू लॉस्ट। या तो हिज लिख सकते हो अगर सोनू लड़का है, और अगर सोनू लड़की है तो आप हर भी लिख सकते हो, और आगे लिखोगे पेन और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 4, तुमने यह कार्य कैसे किया है। यस नीतीश, How have you completed done this work? प्लीज रिपीट। How have you completed this work? वेरी गुड। हाउ हैव यू completed this work? नंबर 5, शिवानी परीक्षा में पास हो चुकी है। आगम, Shivani has passed the exam. ओके। शिवानी, प्लीज हैव अ लुक। शिवानी हैज passed in the examination. Shivani has passed in the examination. Sentence number 6, उसने अपना मकान बेच दिया है। यश अर्षिता, He has sold his house. very good. He has sold his house. Very good. Sentence number 7, तुम वहां क्यों नहीं गए। अंशिका, Why have not you gone there? why Have not you gone there? haven't, why Haven't you yes, gone? why haven't You gone there? you gone there, Gone there. or you went there? क्या लिखेंगे, went या gone? gone gone there, question mark. Sentence number 8, तुमने आज क्या खाया है। यस अंशुल, What you eaten? what, What have you eaten today? very good, what have you eaten today. Anushka Rani, please be ready for the next sentence. Okay, sentence number 9 is, हम यह फिल्म देख चुके हैं। अनुष्का रानी, yes, someone else. Yes, Rohit, We have seen this movie. okay, we have seen और watched भी लिख सकते हैं आप। We have seen और watched दोनों सही हैं। We have seen और
वॉच्ड, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप। This दिस मूवी और दिस फिल्म। ओके, सेंटेंस नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। दादी जी रामायण नहीं पढ़ चुकी हैं। दादी जी रामायण नहीं पढ़ चुकी हैं। यस वैष्णवी। Dadi ji hasn't read the Ramayana. लक्ष्मी। Read the Ramayana. Grandmother hasn't read the Ramayana. आगम। Sir, Dadi ji has not read the Ramayana. अक्षत। Grandmother has not read the Ramayana. रोहित। grandmother has not read the Ramayana. अंशिका। Grandmother have not read the Ramayana. मिस्टेक। देयर इज मिस्टेक फ्रॉम A to F। अनुष्का रानी। नेटवर्क इशू। अर्शिता। Grandmother haven't wrote the Ramayana. वैष्णवी। Sir, Dadi ji has दादी जी not read और the ग्रैंडमदर, Ramayana. वी कैन आल्सो से ग्रैंडमदर। Sir, can I? लक्ष्मी। Grandmother hasn't read the Ramayana. यस, दैट्स द राइट। परिमिश्रा। परिमिश्रा। ग्रैंडमदर। hasn't read. It is not read. It is a third form. When we are using has or have in present perfect, then it is read. Verb third form. First is read, second is read, and third is also read. Read, read, read. So grandmother hasn't read the Ramayana. Ramaya. Full stop. That's it. Okay, now we are starting past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेटा अगर हम हिंदी वाक्य के अंत की बात करें तो उसमें आता है ता था, ता थी, ती थी, ते थे, या लास्ट में या, ये ते थी। है ना। जैसे हिंदी के वाक्य में कह सकते हैं वे हॉकी खेलते थे, तो वाक्य के अंत में रहा ते थे, है ना। मैंने ऊंट नहीं देखा, लास्ट में आ गया खा। मतलब ये हमें सेंस दे रहा है कि काम जो है वो हो चुका है ना। पास्ट की बात है। जैसे जूही फूल तोड़ती थी, वे कहाँ गए थे, रवि दादाजी के साथ बाजार गया, है ना। क्या, या जैसे सिंपल सेंटेंस की बात करते हैं बूढ़ी औरत मर गई थी, है ना। बूढ़ी औरत मर गई थी या बूढ़ी औरत मर गई, तो ओल्ड लेडी डाइड। ठीक है, तो ध्यान देंगे, हमें ये पता है कि हम 5 प्रकार की फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करते हैं। कितने प्रकार की करते हैं? 5 types. 5 टाइप्स की। अब इसको बिल्कुल ऐसे याद रख लो। फर्स्ट अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, फोर्थ इंटरोगेटिव नेगेटिव, फिफ्थ WH। क्लियर है? Yes, sir. ये हो गया आपका अफर्मेटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव, ये हो गया आपका WH। तो एक सेंटेंस लिख रहा हूं मैं यहां पर कि जैसे बी प्लेड हॉकी,
हम हॉकी खेलते थे। तो ये ध्यान रखना आपने अब कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करेंगे बेटा, तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कब? सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, Affirmative. सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव के लिए। लेकिन जब हम नेगेटिव बनाएंगे इसी सेंटेंस का, देखो आप, तो नेगेटिव के लिए बेटा हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड, वी डिडंट। और जब हम डिड यूज करेंगे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जब हम डिड यूज करेंगे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है और प्ले आपका एक्शन वर्ड है, मेन वर्ब है। तो डिड जो है, आपको ध्यान होगा प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा डू और डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ा था ना डू और डज, Yes, sir. है ना? Yes, sir. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी? Do does. डू डज पढ़ी थी। लेकिन अब जब बात आती है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट की, तो डू और डज का जो पास्ट होता है बेटा, वो क्या होता है? वो डिड होता है। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो जब एक सेंटेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, तो दूसरी बार तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म एक्शन वर्ड जो मेन है वहां पे हम सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते। तो वहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। जब हमने डू का पास्ट यूज कर दिया तो फिर मेन एक्शन वर्ड जो है वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। ओके? Yes, sir. थर्ड, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बनाने के लिए बेटा हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे आगे ले आएंगे। डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट, डिड वी, देन एक्शन वर्ड्स फर्स्ट फॉर्म, प्ले, हॉकी एंड क्वेश्चन मार्क। और जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डिड के साथ में नॉट का यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, डिडंट वी प्ले हॉकी, क्वेश्चन मार्क। और WH बनाने के लिए मैंने बता रखा है बेटा आपको, बट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, हु, है ना? जैसे वेयर, डिड वी प्ले हॉकी। इज दिस क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. इंटरोगेटिव में देखो सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। देखो इसका मतलब है डिड वी प्ले हॉकी, क्या हम हॉकी खेलते थे? और इस ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, क्या हम हॉकी नहीं खेलते थे? और इसमें हम हॉकी कहाँ खेलते थे? तो ये ध्यान रखना पड़ेगा WH वाले में। ये रूल नंबर 2 है कि अगर क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां ये सेंटेंस के आखिर जैसे में मिले, बीच जैसे में मिले, तो WH वर्ड ही यूज होगा। लेकिन अगर सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो रहा है, वाक्य की शुरुआत में क्या हो, तो रूल नंबर 1 फॉलो होगा, डिड आपको आगे लगाना पड़ेगा। लेकिन ये रूल नंबर 2 याद रखो कि अगर आपको फिर प्रश्न सूचक शब्द जो है, ये कैसा शब्द है? प्रश्न. प्रश्न सूचक है ना? ये भी प्रश्न सूचक है, Yes. ये भी प्रश्न सूचक है, लेकिन ये प्रश्न सूचक वाक्य जो शब्द है ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, और ये प्रश्न सूचक वाक्य जो है वाक्य के बीच जैसे में है। तो फिर WH के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या है, क्यों है, कैसे है, उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे और फिर डिड लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम बात करें अफर्मेटिव में बच्चों,
ये हमारे पास सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। उसी तरह नेगेटिव में ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर नॉट का यूज किया हमने, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, देन इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Same as it is continued in number 4 and number 5.